हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रखी है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, नेगेटिव एक्सपोनेंट में दिखाना था, यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाना है। तो बहुत आसान है। पॉजिटिव के केस में आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर दो तो पार पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ये हो जाएगा 4/3 की पार 2 हो जाएगा। मैंने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया तो पार पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पार पॉजिटिव हो गई, -3 की जगह +3 हो गई। ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको पहले आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे लिख सकते हो। जैसे कि 4 की पार 3 × 4 की पार -9 है आपके पास। तो पहले इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास 4 की पार 3 -9 आ गया, तो 4 की पार -6 आ गया, जिसको मैं 1/4 की पार 6 लिख सकती हूँ। पावर पॉजिटिव करने के लिए ये मैंने किया है। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी पार के ऊपर पार है, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसे सीधा ही लिख सकते हो यहाँ पर 4 की पार 3, इसकी होल पार आप लिखोगे -3 × में -4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 4 की पार 4/3 की होल पार 12 आ गया, पॉजिटिव ही आ गई। ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आएगी, पार के ऊपर पार है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा माइनस का। अब आप इसे पॉजिटिव कर दो, 2/3 की होल पार 8 लिख दो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान था, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था, बस वहाँ नेगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कई पार्ट्स दे रखे हैं और इन्हें कहीं पर पार नेगेटिव है, कहीं पर पार पॉजिटिव है, तो आपको प्रॉपर इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो अगर मैं अपने फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 1/3 की होल पार है -3। फिर देखो बीच में ना माइनस है, तो 1/2 की होल पार है -3। फिर ये एक पूरे ब्रैकेट में है, देन डिवाइड में आपके पास है यहाँ पर 1/4 की होल पार है -3। आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, बीच में जो साइन है वही साइन आपको रखना है। ठीक है। नाउ पार पॉजिटिव की पहले, तो 3 की पार 3 आ गया, यहाँ पर 2 की पार 3 आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ये भी 4 की पार 3 आ गया, 3 की पार 3 27, 2 की पार 3 8 हो गया, और 4 की पार 3 64 हो गया। ठीक है। नाउ 27 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास 19 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 64 रहने वाला है। तो डिवाइड है, बस अब इससे लिख दो, 19/64 आपका आंसर। डिवाइड में है ना, तो मैंने उसे नीचे लिख दिया। ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास 3 की पार 2 -2 की पार 2 एक ब्रैकेट में, देन मल्टीप्लाई में आपके पास 2 की पार 3 की होल पार है -3। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास। यहाँ पर मैंने 3/2 की पार 3 कर दिया, पार को पॉजिटिव कर दिया पहले। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 मेरे पास, यहाँ पर आ गया 3 × 3 × 3, और यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 2। क्लियर। तो नीचे तो मेरे पास 8 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 × 5 आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 135/8। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, मतलब पार फॉर्म में नहीं छोड़ना, प्रॉपर पूरा सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप अपना थर्ड पार्ट यहाँ पर देखो, तो वो है आपके पास 1/2 की पार -1 है, देन मल्टीप्लाई में -4 की पार आपके पास -1 है, इस पूरे की भी होल पार -1 है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, पहले पार पॉजिटिव करो तो 2 की पार 1, और -4 की -4 नहीं आएगा, -1/4 आएगा, इसकी पार 1 हो जाएगा। ठीक है। और ये पूरी होल पार अभी भी -1 ही है, मैंने अंदर की पार पॉजिटिव की है, तो ये हो गया 2 × में -1/4। तो इस 2 से इसको कट कर दिया, तो ये आ गया -1/2 की पार -1। अब पार को पॉजिटिव आप कर सकते हो, तो -2 आपका आंसर। आप चाहो तो इसे -2/1 भी लिख सकते हो। ठीक है। चलिए आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो -1/4 की पार आपके पास 2 दे रखा है, फिर उसकी होल पार -2 दे रखा है, फिर आपको उसकी होल पार भी दे रखी है, एक और होल पार दे रखी है।
वो आपको क्या दे रखी है, -1। देखो 3 पार है, 2 -2 -1, तो पार के ऊपर पार है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई तो होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू में -2 इंटू में -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों माइनस तो आपस में कट हो गए जो पार पे लगे हुए हैं, तो 2 2 जा 4 मेरा आंसर आ गया। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, पूरा एक्सपेंड करना है। अब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको तो 256 आ जाएगा। अब -4 टाइम्स करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस कट गए, ये कट गए, तो फाइनली आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो 2/3 की पार है आपके पास 2, इसकी होल पार आपको 3 दे रखी है। मल्टीप्लाई 1/3 की होल पार दे रखी है -4, मल्टीप्लाई 3 की पार -1, मल्टीप्लाई 6 की पार -1 है। सबसे पहली बात ये हो जाएगा 2/3 की पार 6, क्योंकि 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ आ जाएगा 3 की पार 4, ठीक है, पार पॉजिटिव कर दी, यहाँ भी पार पॉजिटिव कर दी, यहाँ भी पार पॉजिटिव कर दी। नाउ मैं ऐसा करती हूँ, एक बार इनको एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो 6 टाइम्स मैंने क्या किया, 2 लिख दिया, और 6 टाइम्स ही मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ पार खुला है, और 3 यहाँ पर 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, ये एक 1/3 ऐसी है और 1/6 ऐसी है। पहली बात तो 1 2 3 4, ये 4 3 यहाँ से कट हो गए, ठीक है। नाउ 2 से मैंने इसको कट कर दिया, 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपके पास क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 तो न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में 2 3 यहाँ है और 2 3 यहाँ है, तो 4 है, तो इसका मतलब 81 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। क्लियर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 5 रेज टू पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट में इक्वल टू -7 रेज टू पावर -1। कह रहा है -5 के पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये आंसर आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड, हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने लिया है वही लेना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा -7 की पावर -1। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 1/5 इंटू में x, यहाँ आ जाएगा -1/7, पार पॉजिटिव कर दी, ठीक है। नाउ मैं इस 5 को उधर लेके चली गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर -5/7। तो रिक्वायर्ड नंबर निकल गया मेरे पास, वो कितना निकला, -5/7। अगर आप इस नंबर को -5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, सेम है, सो दैट द प्रोडक्ट में इक्वल टू दिस। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, फिर से हम लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो मतलब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या करना था, किस में मल्टीप्लाई करना था, 1/2 की पावर -1 में हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम x को मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाए, -4/7 की होल पावर -1 आ जाए। यही था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल दो। तो पहले पावर को पॉजिटिव कर दिया, तो 2 इंटू में x, ये हो गया 7/4, माइनस ऐसी है, इस 2 को उधर ले गई तो ये डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर आ गया। तो फाइनली आंसर आ गया मेरे पास, x कितना आ गया, -7/8। तो रिक्वायर्ड नंबर निकल गया मेरा, वो कितना निकल गया, -7/8। क्लियर हो गया 9th क्वेश्चन। चलिए 10th पे आते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड -15 रेज टू पावर -1 बी डिवाइडेड। अब इसको किससे डिवाइड करूं कि जो मेरा आंसर है वो ये आ जाए। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ डिवाइड करना है, तो लेट वही करते हैं, लेट x शुड बी डिवाइडेड। अब यहाँ डिवाइड लिख देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपसे क्या कह रहा था,
कि -15 की पावर -1 को किससे डिवाइड करूँ, मान लेते हैं x से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए, -5 की पावर -1 आना चाहिए। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, इसे पॉजिटिव बनाओ पहले, डिवाइड का मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली हम नंबर्स में ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी इसीलिए मैंने उसे डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1/5 आ गया। तो ये हो गया -1/15x, यहाँ हो गया -1/5, कट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 15x नहीं, हम ऐसा करते हैं इस 15x को उधर ले जाते हैं, तो ये कट के 3 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू में 3x आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर निकल गया मेरा, जो मुझे चाहिए था वो कितना आ गया, 1/3। तो अगर आप 1/3 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर? तो आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, अब आगे के 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू।